सभी साथियों को जगदीश प्रसाद का नमस्कार। और शानदार क्लासें चल रही है और जेपी क्लासेस में आज फिर आपका स्वागत है। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनका स्वागत है, जो पुराने चल रहे हैं उनको हाय हेलो। तो मित्रों, हमारी क्लास चल रही है वाक्य शुद्धि पे, और वाक्य शुद्धि पर अनावश्यक शब्द या संज्ञा संबंधी हमने कल अशुद्धि को दूर किया था और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को दूर किया था, और वाक्य को शुद्ध कैसे लिखा जाता है संज्ञा की दृष्टि से और सर्वनाम की दृष्टि से, वो हमने कल पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे विशेषण संबंधी। विशेषण संबंधी वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ज्यादा से ज्यादा देखो, लोगों को भी बताओ कि बीवी जेपी क्लासेस सर पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, हमारे भी समझ में आ रहा है, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। आप भी ईमानदारी से जुड़िए और आपका सहयोग हमें बहुत जरूरी है, हमारे लिए अति आवश्यक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करेंगे। विशेषण संबंधी अशुद्धि की बात करें तो वाक्य के अंदर विशेषण संबंधी अशुद्धियां दो प्रकार से होती है। देखो, विशेषण संबंधी अशुद्धियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। अब दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक प्रकार तो होता है कि विशेषण का जिस स्थान पर प्रयोग होता है उस स्थान पर न होकर किसी दूसरे स्थान पर हो जाता है, तो विशेषण संबंधी अशुद्धि मानी जाती है। क्या कि विशेषण का उचित स्थान पर न होना। एक तो विशेषण का उचित स्थान पर न होना विशेषण संबंधी अशुद्धि मानी जाती है, और दूसरी मानी जाती है अनुपयुक्त विशेषण का प्रयोग। सामान्यतः ये दो प्रकार की विशेषण संबंधी वाक्य में अशुद्धियां मानी जाती है। एक तो जिस स्थान पर विशेषण का प्रयोग होता है वहां न होकर किसी दूसरे स्थान पर दूसरी संज्ञा के साथ में विशेषण का प्रयोग होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कहीं और आ जाता है। एक होता है अनुपयुक्त विशेषण, जिसके साथ में विशेषण जो विशेषण उचित बैठता है वो नया कर किसी और विशेषण का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहां भी विशेषण संबंधी अशुद्धि मानी जाती है। चलिए करते हैं अध्ययन। ये दोनों ही अपन करते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है और आप भी देखना। पहला वाक्य है शुद्ध गाय का घी लाया हूं। इस वाक्य को अब ध्यान से देखें तो ये शुद्ध जो है ये क्या है? हमारा है विशेषण। ये जो विशेषण है ये सही जगह पर नहीं आया है। ये शुद्ध विशेषण गाय के साथ नहीं आना चाहिए था, गाय के साथ आने से ये विशेषण हो गया गलत और वाक्य विशेषण संबंधी अशुद्धि होगी। इसको कैसे लिखा जाता है? गाय का शुद्ध घी लाया हूं। अब ये वाक्य शुद्ध हुआ है। अब क्या है? ये वाक्य तो है गलत और ये वाक्य है सही। क्यों? क्योंकि ये जो शुद्ध विशेषण है ये गाय के साथ आकर के गलत हो गया, क्योंकि ये शुद्ध विशेषण है, ये घी के साथ आना चाहिए था। क्योंकि गाय शुद्ध नहीं होती, गाय तो अपने आप में शुद्ध होती है, गाय का घी शुद्ध होता है, इसलिए घी को शुद्ध विशेषण लगाने के लिए, शुद्ध बताने के लिए घी के साथ में विशेषण है शुद्ध, ये लगाना चाहिए था।
तो इस प्रकार का जो अगर कोई कहीं वाक्य आता है तो उसको विशेषण संबंधी अशुद्धि मानी जाती है। कुछ और वाक्य ले लेते हैं अपने, जैसे कि एक वाक्य हम सामान्यतः प्रयोग कर लेते हैं, उनको दूसरा वाक्य है उनको एक गेंदे की माला पहनाई। अब देखो, उनको तो है सर्वनाम और गेंदा क्या है, संज्ञा है, जबकि एक क्या है, विशेषण है। जो एक विशेषण है ना, ये अपने सही जगह पर प्रयोग नहीं हुआ है। एक ही गेंदे की तो माला होती ही नहीं है। एक गेंदे से माला कैसे बनेगी? माला का मतलब एक से ज्यादा होता है, अवली का मतलब एक से ज्यादा होता है। माला का मतलब एक से ज्यादा कोई चीजें पिरोई जाती है एक ही सूत्र के अंदर, उसे माला कहते हैं। और जब एक सूत्र में एक से अधिक बनाई जाती है, कोई चीज फूल हो चाहे कुछ भी हो, मन के हो, जो मोती हो, तो फिर एक गेंदा कैसे हो सकता है? गेंदे के साथ में एक विशेषण कैसे आ सकता है? अगर ऐसा होता है तो ये विशेषण संबंधी अशुद्धि मानी जाती है, क्योंकि एक विशेषण का सही जगह प्रयोग हुआ ही नहीं। इसका प्रयोग कैसे, ये वाक्य शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? इसको ऐसा लिखा जाएगा, उनको गेंदे की एक माला पहनाई गई। पहनाई, चलो इतना ही कर लेते हैं। अब देखो, गेंदे अनेक है लेकिन गेंदे की माला एक ही है। ये माला क्या है? एक है, तो ये शुद्ध वाक्य माना जाएगा, ये अशुद्ध वाक्य माना जाएगा। और ये अशुद्धि किस पर से संबंधित है? ये है शुद्धि विशेषण से संबंधी है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर अपन और वाक्य लेते हैं तो कोई भी वाक्य ले लेते हैं, जैसे ये वाक्य आपको समझ में आ गया होगा ना। अब तीसरा वाक्य लेते हैं, वाक्य नंबर 3। आप मुझे एक केले की दर्जन दे दो। अब दर्जन का मतलब होता है 12। क्या है? 12 केले होते हैं, 12 होते हैं, उसको कहते हैं दर्जन। मुझे 12 होते हैं, उसको कहते हैं दर्जन। तो वो एक केला कैसे हो सकता है? आप, ये सर्वनाम है, मुझे भी सर्वनाम है, एक विशेषण है, केला संज्ञा है। लेकिन एक जो विशेषण है, ये केले के साथ आकर के अपना स्थान पर न आकर के विशेषण संबंधी अशुद्धि प्रकट कर दी है। इस वाक्य को अगर शुद्ध लिखे तो हम कैसे लिखेंगे? इस वाक्य को शुद्ध लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, सही या शुद्ध वाक्य। आप मुझे केले की एक दर्जन या एक दर्जन केला, ऐसे भी हो सकता है, एक दर्जन केला, ये वाक्य भी शुद्ध है। इस वाक्य को अगर शुद्ध लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा, दे दो। अब ये वाक्य क्या हो गया? शुद्ध हो गया हमारा, क्योंकि जो एक विशेषण था ना, ये यहां पर तो है गलत और यहां पर हो गया ये शुद्ध, तो ये वाक्य शुद्ध माना जाएगा। आगे हम
दूसरी जो बात की थी हमने विशेषण संबंधी अशुद्धि दूर करने की, तो उस पर विचार कर लेते हैं। जैसे डाल है, पेड़ की डाल, पेड़ की डाल या तो होती है मोटी या होती है पतली। पेड़ की डाल या तो होती है मोटी, विशेषण उसका विशेषण लगेगा तो मोटी। जब मोटी पेड़ की डाली है उसके लिए मोटा, पेड़ का डाल है उसके लिए मोटा, और डाली है तो मोटी। पतली है तो उसके लिए पतली शब्द का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ में हम प्रयोग कर देते हैं ना, ये तो है शुद्ध, लेकिन हम अगर इसको लिख देते हैं ना महीन या सूक्ष्म, तो ये गलत है, ये गलत है। दूसरी, ये किस संबंधी अशुद्धि है? विशेषण के अनुपयुक्त, अनुपयुक्त विशेषण का प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। दूसरा वाक्य लेते हैं कि बुद्धि, बुद्धि है, आपकी बुद्धि हो या मेरी बुद्धि हो, सूक्ष्म है। बुद्धि के साथ में जो विशेषण आएगा ना वो सूक्ष्म आएगा। बुद्धि सूक्ष्म होती है, न कि मोटी, छोटी, भारी। ऐसे अगर मोटी बुद्धि का लोग कई बार कहते हैं बड़ी मोटी बुद्धि का आदमी है भाई, बड़ी मोटी बुद्धि का आदमी है, बड़े मोटे दिमाग का आदमी, गलत है। क्या? मोटी विशेषण बुद्धि के साथ में गलत आएगा। बुद्धि तो सूक्ष्म होती है, दिखाई नहीं देती। मोटी तो स्थूल वस्तुओं के लिए, जो सगुण वस्तु हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये वाक्य भी शुद्ध लिखेंगे तो बुद्धि के लिए आएगा तो सूक्ष्म आएगा, मोटी नहीं आएगा। एक दो उदाहरण और ले लेते हैं, अपन समझ लेते हैं। दाल जो है ये मोटी नहीं होती है। दाल के लिए अगर मोटी विशेषण आया है तो गलत है, दाल बड़ी मोटी बनाई है, गलत शब्द है ये। दाल क्या होती है? दाल के साथ में जो विशेषण आता है वो होता है गाढ़ी। ये गाढ़ी विशेषण है, ये तो है सही दाल के साथ में, और ये मोटी है, ये गलत है। ये अनुपयुक्त विशेषणों का प्रयोग होता है ना, उससे संबंधी ये अशुद्धि है। आगे और एक विशेषण ले लेते हैं, एक दो उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे एक शब्द आता है क्षति, उसकी बड़ी भारी क्षति होगी। क्षति के लिए प्रयोग करते हैं अपूर्व क्षति के लिखते हैं अपूर्व क्षति। अपूर्व है, ये विशेषण क्षति के साथ में नहीं आएगा। क्षति के साथ में क्या, कौन सा विशेषण आएगा? अपूर्णीय, अपूर्ण या अपूर्णीय क्षति, ये दोनों विशेषण इसके साथ में शुद्ध है। ये अपूर्व होता है, ये शुद्ध पवित्र कार्यों के लिए होता है। ये आ गया तो गलत है। इतनी बात समझ में आ गई। और अगर एक आधा उदाहरण और लेते हैं तो एक शब्द करते हैं हम आग्रह। क्या है? आग्रह है। इस शब्द के साथ में हम आपसे आग्रह करते हैं, ऐसा बोलते हैं।
हम वाक्य में लिख देते हैं, हम आपसे विशेष आग्रह करते हैं, विशेष आग्रह करते हैं, करते हैं। एक वाक्य तो ये हो गया। एक हो गया हम आपसे घोर आग्रह करते हैं। ये दो वाक्य सिर्फ मैंने आग्रह शब्द को समझाने के लिए किया है। आग्रह शब्द के साथ में अगर विशेषण आएगा तो ये घोर विशेषण नहीं आएगा। ये घोर विशेषण आते ही आग्रह का कोई मतलब ही नहीं रहता। आग्रह के साथ में ये विशेष विशेषण आएगा। क्या आएगा? विशेष विशेषण आएगा। ये वाक्य शुद्ध है और ये वाक्य अशुद्ध है। इतनी बात आप लोगों की मेरी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, कुछ और बात सीखते हैं। आगे एक वाक्य में शुद्धि, वाक्य में एक प्रकार की शुद्धि और होती है, वो होती है क्रिया संबंधी। क्या? क्रिया संबंधी अशुद्धि। जब वाक्य में सही क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, जब वाक्य में सही क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, तब क्रिया संबंधी अशुद्धि मानी जाती है। और अमूमन क्रिया संबंधी शुद्धि हमारी समझ में नहीं आती है। ये थोड़ी सी पेचीदी है, इसलिए इसको समझने के लिए हमने यहाँ कुछ उदाहरण लेंगे। तो हमारा बिंदु क्या है? क्रिया संबंधी अशुद्धि या क्रिया संबंधी वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि, क्रिया संबंधी वाक्य शुद्धि के अंदर कुछ वाक्य अपन लेते हैं। एक शब्द आता है, उदाहरण आता है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, देता हूं। और एक वाक्य आ जाता है, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं, करता हूं। अब मुझे ये आप बताइए, एक शब्द तो आगे देता हूं, एक शब्द आगे करता हूं, तो धन्यवाद के साथ में करता हूं शब्द क्रिया आती है या देता हूं क्रिया आती है? हो गया ना कंफ्यूज? देखो, और धन्यवाद के साथ में कोई क्रिया का प्रयोग होता है तो देता हूं क्रिया प्रयोग आएगा तो वो होगा गलत। हम किसी को धन्यवाद करते हैं, देते हैं, देने की तो चीज होती नहीं है, वो धन्यवाद तो करते हैं। तो जो धन्यवाद करते हैं उसके साथ धन्यवाद के साथ शब्द क्या आएगा? करते हैं। तो ये वाक्य तो हो गया अशुद्ध और ये वाक्य हो गया शुद्ध। इतनी बात आपको समझ में आई? अब देखो क्रिया संबंधी शुद्धि और अशुद्धि कैसे है। कर्ता और देता ये दोनों ही क्या है? क्रिया है। तो इस शब्द के साथ में क्रिया कौन सी आएगी? कर्ता। तो ये गलत है। तो इस प्रकार से ये क्रिया संबंधी शुद्धि है। आगे अगर और अपना उदाहरण लेते हैं,
कोई बात नहीं। एक उदाहरण हम देते हैं कई बार कि दूसरा उदाहरण हमारा, इस पत्र में यह कहा गया है, कहा गया है, ये क्या है? क्रिया। ये क्या है? क्रिया। ये क्या है? ये भी पूरक क्रिया के साथ में ही प्रयोग होता है। इसी वाक्य को हम यहां लिखते हैं, इस पत्र में यह लिखा गया है, लिखा गया है। अब देखो, ये है पत्र, संज्ञा, ये भी पत्र है, संज्ञा। पत्र में के लिए अगर क्रिया का प्रयोग होगा तो कहा गया हम ऐसा प्रयोग करते हैं, वो अशुद्ध है। कहा नहीं जाता, पत्र में तो लिखा जाता है। पत्र तो लिखने की सामग्री है, तो पत्र में जो लिखित सामग्री होती है उसको लिखा जाता है। इसके लिए हम लिखा शब्द का या लिखा क्रिया का प्रयोग करेंगे। कहा गया ये क्रिया अशुद्ध है। पत्र में कहा नहीं जाता, पत्र में लिखा जाता है, इसलिए इसके साथ में लिखा क्रिया आएगी। कहा क्रिया आएगी तो गलत होगा। तो वाक्य ये क्या हुआ? अशुद्ध हुआ। और ये वाक्य क्या हुआ? शुद्ध हुआ। एक वाक्य आता है, हम ऊपर कह आए हैं। पत्र लिखते समय कहते हैं कि हम ऊपर कह आए हैं। ऊपर कह नहीं आए हैं, हम ऊपर लिख आए हैं। ऊपर लिख आए, उपयुक्त लिख आए हैं, कह नहीं आए हैं। ये वाक्य भी आप ध्यान रखना। एक दो उदाहरण और लेते हैं तो इस क्रिया संबंधी जो अशुद्धि है इसको हम भली भांति समझ जाएंगे। एक वाक्य आता है वह, दूसरा वाक्य है ना, वह आराम से नींद ले रहा है। एक वाक्य ये लिख दिया, इसी वाक्य को हम दूसरी तरह से लिखते हैं, वह आराम से सो रहा है। अब इस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। एक वाक्य में क्रिया संबंधी शुद्धि है। एक वाक्य क्रिया के संबंध में शुद्ध है, एक वाक्य अशुद्ध है। तो नींद नहीं ली जाती। नींद तो जब आ रही होती है उस समय हम सो रहे होते हैं। नींद लेना एक जागरूक क्रिया है, सचेतन क्रिया है। लेकिन जब हम निद्रा की अवस्था में होते हैं तब सो रहे होते हैं, तो वह आराम से सो रहा है, ये सोने वाली क्रिया आएगी। ये तो है शुद्ध। नींद की नए आकर के सो शब्द आएगा, सोना, तो ये क्या वाक्य होगा? अशुद्ध हुआ। ये क्रिया संबंधी अशुद्धि है, इस बात का आप ध्यान रखना। ये आज प्यारे विद्यार्थियों, मेरे हम उम्र साथियों, मेरे भाई बहनों, मेरे मित्रों, आज हमने विशेषण संबंधी वाक्य शुद्धि की और अशुद्धियों को दूर किया।
फिर हमने क्रिया संबंधी अशुद्धियों को देखा और उनको दूर किया। विशेषण संबंधी तो विशेषण एक तो हमने बताया था कि सही स्थान पर प्रयोग न होकर के विशेषण का और किसी और स्थान पर प्रयोग हो जाता है, किसी और संज्ञा के साथ में विशेषण आ जाता है और विशेषता किसी और की होती है, वहां विशेषण संबंधी अशुद्धि होती है। एक विशेषण का अनुपयुक्त प्रयोग आ जाता है, वहां भी विशेषण संबंधी अशुद्धि होती है। फिर हमने किया क्रिया संबंधी क्रिया, जो क्रिया पार्टिकल होती है वो ही उसके साथ में आती है। अगर कोई दूसरी क्रिया आ जाती है तो वह अशुद्ध माना जाता है। क्रिया कुछ कल भी कर लेंगे और बाकी जो हमारा बाकी शुद्धि का टॉपिक है ये चलता रहेगा। आज की क्लास आपको कैसे लगी आप मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए। इसी के साथ जगदीश प्रसाद को इजाजत दीजिए। आज की क्लास इतनी, धन्यवाद।